नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। बिहार में शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार सरकार का सिर दर्द बन गया है। प्रदेश में विपक्ष तो इस बैन के फेल होने की बात कह रहा है। सत्ताधारी बीजेपी के भी कई विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करने को कह चुके हैं। ताजा खबर के अनुसार बिहार विधान परिषद में शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल पड़े। दरअसल बिहार में शराबबंदी कैसे सफल हो, इसे लेकर लगातार नई नई कोशिशें की जा रही हैं। बिहार सरकार ने बुधवार को अपने शराबबंदी कानून में संशोधन किए हैं। इस विधेयक पर बिहार विधान परिषद में चर्चा हो रही थी कि इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपिता बापू की भावना को नहीं मानता है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारतीय नहीं है, काबिल भी नहीं है, वो महाअयोग्य और महापापी है। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है और नहीं समझता है तो उसका क्या मतलब। इसीलिए इस बात को देखना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। दारू का कितना बुरा असर है ये लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि शराबबंदी से सब्जी की बिक्री बढ़ी है। पहले इतना सब्जी का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है। पहले शराब पीने में लोग पैसा बर्बाद कर देते थे। अगर वे शराब पीने में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे तो अच्छे काम होंगे। आज उनके घर में अच्छा भोजन हो रहा है। महिलाओं से पूछें, आप भी देखिए नीतीश बाबू का यह वायरल बयान। याद हुआ और राष्ट्रपिता की भावना, बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है। इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा इस सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा। इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था। एक से एक चीज देखिए ना कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा अब भोजन हो रहा। जरा महिलाओं से पूछिए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा ने बुधवार को निषेध एवं उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि से पारित कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य में पहली बार शराबबंदी कानून को कम सख्त बनाया गया है। संशोधित कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे 1 महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अनुसार जब किसी को शराबबंदी कानूनों का उल्लंघन करते हुए पुलिस पकड़ेगी तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जिसने उसे शराब उपलब्ध कराई है। नीतीश कुमार सरकार ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू कर दी थी। प्रतिबंध के बाद से बड़ी संख्या में लोग केवल शराब पीने के आरोप में जेलों में बंद हैं। उल्लंघन करने वालों को अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोगों में से हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने पिछले साल कहा था कि 2016 में बिहार सरकार के शराबबंदी जैसे फैसलों ने अदालतों पर भारी बोझ डाला है। उन्होंने कहा था कि अदालतों में 3 लाख मामले लंबित पड़े हुए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि लोग लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब शराब के उल्लंघन से संबंधित अत्यधिक मामले अदालतों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। शराबबंदी को लेकर फिर हमलावर हुआ आरजेडी। सदन में ही बुधवार को आरजेडी MLC सुनील सिंह ने कहा कि वो भी जानते हैं कि शराबबंदी अच्छी है। लोगों से पूछें तो वो भी कहेंगे कि हाँ, शराब नहीं पीना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यह कहेगा कि शराब अच्छी है। लेकिन हमारा नशाबंदी कानून सफल नहीं हो पाया।
के पाठक जो बिहार के बहुत अच्छे पदाधिकारियों की श्रेणी में आते हैं, उनको भी इस विभाग में पदस्थापित किया गया है, ये भी प्रशंसा की बात है। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो वर्ष 2016 में शराब पीते थे, वो अपनी जमीर पर हाथ रखकर बता दें कि वो अब शराब नहीं पीते हैं। सुनील सिंह ने आगे कहा कि भले वो शख्स बिहार में शराब ना पिए, लेकिन अन्य राज्यों में जाकर सेवन करेगा। आज बिहार उड़ता पंजाब की ओर जा रहा है। पंजाब महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा चरस और गांजा की खपत बिहार में है। शिक्षकों के साथ जीविका दीदी को भी शराब पकड़ने में लगाया जाए, क्योंकि वो घर घर की बात जानती है। नीतीश कुमार ने शराब पीने वालों को महापापी कहकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश के आधे से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों की सरकारें शराब बेचती हैं। तो क्या ये सरकारें भी हिंदुस्तानी नहीं हैं? बड़ा सवाल। फिलहाल यह वीडियो यही समाप्त होता है। बिहार के मुख्यमंत्री के इस बयान पर की राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।